क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। टॉपिक का नाम है कैश बुक, डीके गोयल क्लास 11 की बुक में से। देखें क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन में हमसे सिंगल कॉलम कैश बुक को बनाने के लिए बोला है। भाई कैश बुक का तो फॉर्मेट मैंने बोर्ड पर ड्रॉ कर दिया है, आइए मिलकर में हम लोग उसमें एंट्री डाल लेते हैं। मार्च 1 कैश इन हैंड, तो मैंने लिखा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और वैल्यू कितनी है 1,20,000। ये मेरा ओपनिंग बैलेंस है। नेक्स्ट इज बॉट मशीनरी फॉर 60,000 एंड पेड कार्टेज 2,000। तो जब भी हम कोई एसेट परचेज करते हैं तो क्या होता है, उस पर जो भी कुछ खर्च करेंगे वो सब उस मशीनरी के नाम से आएगा। तो मैंने लिखा बाय मशीनरी। 60,000 तो मशीन के, और भाई 2,000 जो उस पर कार्टेज वगैरह खर्च करा है। टोटल कितना हो गया 62,000। चलिए आगे चलते हैं। बॉट गुड्स फॉर 25,000 एंड पेड कार्टेज 1,000। डेट क्या है, डेट है March 4। अब हमने परचेज करा है, लेकिन जब हम कोई गुड्स परचेज करते हैं और उस पर कोई कार्टेज खर्च होगा, उस पर कोई कैरेज खर्च होगा, तो वो चीज क्या कहलाएगी, वो दोनों अलग अलग रिकॉर्ड होंगे। परचेज 25,000 अलग लिखा, कैरेज के नाम से 1,000 रुपए का खर्चा अलग शो किया है मैंने। आइए आगे चलेंगे। बॉट गुड्स फ्रॉम रविदास, रविदास से 15,000 रुपए का माल ले लिया। भैया माल तो उधार में लिया है, ये को कैश बुक बना रहे हैं, इसमें ये रिकॉर्ड नहीं होगा। कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ मोटर बाइक 6 मार्च टू मोटर बाइक। अब मोटर बाइक बेच करके हमने कैश रिसीव कर लिया, तो 2 मोटर बाइक करके 5,000 रुपीज यहां लिख दिया, क्योंकि पैसे मिले हैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 5% कैश डिस्काउंट। तो माल बेचा है, 2 सेल कर दिया। टोटल वैल्यू कितनी है 20,000। 20,000 का 5% निकालूंगा तो 1,000 आ जाएगा। वो कितना हो गया टोटल, टोटल हो गया जी 19,000 हमें मिल गए। नेक्स्ट इज गुड्स सोल्ड March 10, मैंने लिखा टू सेल। अमाउंट कितना दे रखा है, अमाउंट दे रखा है 40,000। और भाई ये 40,000 के बाद आगे चलेंगे। पेड टू रविदास ऑन अकाउंट, रविदास की ही पेमेंट कर दी है March 12 बाय रविदास। ठीक है जी, बाय रविदास। रविदास का बैलेंस कितना है 10,000। नेक्स्ट देखेंगे। बॉट गुड्स फ्रॉम सुरेश फॉर कैश, बॉट गुड्स फ्रॉम सुरेश फॉर कैश लेस 4% कैश डिस्काउंट। तो March 15 बाय परचेज, अमाउंट है 30,000। 30,000 में से हमने कितने लेस कर दिए 1,200। तो एंट्री क्या लिखी थी, बॉट गुड्स फ्रॉम सुरेश फॉर कैश। सुरेश का नाम भी दे रखा है और कैश भी है, लेकिन फिगर को हम इसे परचेज को कैश में ही मानेंगे। तो बाय परचेज लिखते हुए 30,000 में से 30,000 का 4% लेस कर दिया। दिस इज 28,800। उसके बाद है भैया पेड टू रविदास March 20 बाय रविदास। $4,500। इसमें जो डिस्काउंट वाली बात है हमें उसकी कोई एंट्री नहीं करनी, क्योंकि हमने यहां डिस्काउंट का कोई कॉलम नहीं बनाया। डिस्काउंट की एंट्री जर्नल प्रॉपर में आएगी।
कैश कलेक्टेड फ्रॉम अशोक, अशोक से कैश की कलेक्शन कर ली है। मार्च 25 टू अशोक। अब अशोक का अमाउंट कितना है भाई? अशोक का अमाउंट है 10,000 रुपीज। नेक्स्ट इज परचेज पोस्टल स्टैम्प्स। अब पोस्टल स्टैम्प्स ले लिए 28 बाय पोस्टेज स्टैम्प्स, और पोस्टेज स्टैम्प की वैल्यू कितनी है? 500 रुपए। नेक्स्ट इज सैलरी पेड टू अकाउंटेंट, मार्च 28 बाय सैलरी, अमाउंट है 15,000। आइए इनका टोटल कर लेते हैं। इस साइड का टोटल हम लोग लगा लेते हैं, 1,94,000 आ जाएगा, क्योंकि यही टोटल बड़ा आएगा। क्योंकि कैश कॉलम में जब हम कैश की टोटलिंग लगाते हैं तो हमेशा डेबिट का बैलेंस ज्यादा आता है, तो यही मैंने दोनों तरफ लिख दिया क्योंकि ये बड़ा था। अब हम मार्च 31 में इनके बैलेंस को एडजस्ट कर लेते हैं, बैलेंस को कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे आएगा? 1,94,000 का जो टोटल है, इस टोटल में से ये सारी फिगर्स को मैं लेस कर दूंगा और ये वैल्यू मेरी आ गई है 47,200। तो फाइनली इसी तरीके से हमें ये क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन में कोई भी डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर इस टॉपिक के ऊपर अभी तक आपने मेरा वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज उसे भी जरूर देखें, क्योंकि उसको देखने से ये कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। इस लाइक बटन के मेरे को कोई पैसे नहीं मिलते हैं, लेकिन मोटिवेशन रहती है कि जो मैंने आज वीडियो बनाई है ये सामने देखने वाले को अच्छी लगी है, और इस तरह की और भी वीडियोस मैं आपके लिए बनाऊं।